चले जी MCQs करते हैं। तो चैप्टर 1 के हमारे ये MCQs हैं, देखो ध्यान से। कहता था पॉइंट -5,3 लाइस इन विच कोऑर्डिनेट। तो आपको मिलेगा सबसे सबसे पूछा जाएगा। सिंपल वाले क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, जस्ट एक बेस बिल्ड कर रहा हूँ आपका। तो जिससे जो पूछूं बस वो बताएगा। तो अनिकेत बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब क्या होते हैं? प्लस। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज आवर थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। यस और नो? ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ इसमें दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। नेक्स्ट में दोनों माइनस प्लस। तीसरे में क्या होते हैं? माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। इस हिसाब से अगर पॉइंट देखें तो पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा फिर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ना पॉइंट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट। तो आपने ये चीज़ थोड़ी सी अगर आपको आती है तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आती तो कर लेना। जब ये PDF आपके पास चली जाएगी तो आपने बुकलेट के ऊपर ये चीज़ें जरूर ना लेनी है एक बार अपने लिए, मेरे को पता लग जाए। इट सीम्स टू बी ईजी भी, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा ना। क्या हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में? अरे यार हंस मत। तेरे को कोई डाउट है तू बताओ, उसकी छोड़ तू। क्लियर हुआ तेरे को कि डाउट है इसमें? इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड ही आएगा ना। क्लियर है ना? बस तो बाकी ध्यान ही नहीं दे किसी की तरफ। अब ये इसका जवाब दे मेरे को, लिख जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो। शाबाश, सब क्वेश्चन समझेंगे। हाँ जी सर बताओ। अच्छा आंसर आता है ना? हाँ ठीक है। तो पहले ये समझ लो, कहता था साइन ऑफ अबसीसा। तो अबसीसा किसको बोलते हैं मुझे बताओ? सर उसको नहीं बोलना, हाथ खड़ा कर लेना ठीक है, मैं खुद पूछ लूँगा तेरे को। और जो ऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है बोलो? वाई एक्सिस। ठीक है। ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई क्या होता है बोलो? अच्छा सक्षम बताएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। एक्स एक्सेस क्या होता है? हाँ जी। और वाई एक्सेस प्लस होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्योंकि पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं हमेशा? एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। तो आंसर आएगा जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह में। ठीक है जी, इजी। तो सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरह से आ सकता है। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि टाइम का पता नहीं है वो किस फॉर्म में देंगे। तो जैसे अभी आप चैप्टर 1 खोलोगे ना अपना कोऑर्डिनेट वाला, उसमें जैसे जाओगे तो MCQ सेक्शन अब आपको मिल जाएगा, उसमें ये सारे MCQs की वीडियो डली जाती है। उसी को खोलना, आपने सिर्फ चैप्टर ही खोलना है, उसके अंदर ही आपको MCQs का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर इसकी वीडियोस। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसकी PDF भी आ जाएगी। जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, अब वैसे की वैसी PDF आपको देखोगे 1-2 दिन में कि उस पर अपलोड हो चुकी है। जितना हमने छोड़े हैं वो हमने छोड़ दिए, जितने हमने करे हैं बस वही आएंगे अब तक। ठीक है, चलिए जी अब थर्ड देखो। तो कहता है ये पॉइंट जो है, जिससे पूछूंगा सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, बोलना नहीं है। कहते पॉइंट है 0,-5। कौन सा पॉइंट है? 0,-5। ये कहाँ पे लाई करेगा? लाइस ऑन द एक्स एक्सेस इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सेस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सक्षम बताएगा क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ये बंदा बोल रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब मैंने तेरे को बताया, अच्छा नीचे कर लो, कभी भी ना जल्दी मत करा कर। सुन मेरी तरफ देख एक मिनट, मेरी मेरी बात सुन एक मिनट। कभी ना जल्दी नहीं करनी होती, हमेशा पहले सोचते हैं, अपनी चीज़ को पक्का करते हैं। तेरे को मैं बता रहा हूँ कि डाउट्स लेते कैसे हैं, ये भी सीखना पड़ेगा तेरे को। अगर सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ना कि मैंने आंसर देना जल्दी जल्दी और बोलेगा हाँ हाँ मेरे को तो आ गया, नुकसान होगा तेरा। टिक तो उन्हें बी कर देना था और सिंपल से नंबर गवा बैठने थे। मैंने बोला था कि जिसका x 0 होता है वो कहाँ पे लाई करेगा? y पे। क्या आंसर आएगा सर? सी ऑप्शन, ऑन द y एक्सिस।
तो क्या फ़ायदा हुआ तेरे को आने का, अभी गलत कर दिया ना तूने अभी जल्दी जल्दी में। तो सुन, पहले आराम से सुना कर, काहे की दौड़ लगी है, क्यों जल्दी आंसर देना है, सोच के आंसर दे, कम से कम सही तो दे। तो मान लो ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। दिस इज़ -1, -2, -3 एंड -4। ये है 1 2 3, यहाँ पे गई -1 -2, ऐसे कुछ होगा। और ये पॉइंट कौन सा है, 0, -5। तो हम यहाँ पे -4 और यहीं पे -5। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर यहाँ पे लाई कर रहा होगा 0, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा, ये एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज y एक्सिस। इसको y बोलते हैं, ये हमारी x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब सोचना है पहले, क्वेश्चन बोल रहा है अब सीसा ऑफ ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट का अब सीसा एक्स एक्सेस पे क्या होगा, सोच के जवाब देना। जिसको आता हाथ खड़ा करेगा। हाँ जी सर। अरे फिर वही गलती ना, फिर वही गलती, फिर जल्दी पड़ी है बस आंसर देने की। फिर हाँ जी, हाँ कहता अब सीसा, मुझे बताओ अब सीसा क्या होता है पहले, एक्स, तो बोलना मत। अब सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस, उसने बोला एक्स एक्सेस के ऊपर अब सीसा क्या होगा सारे पॉइंट्स का। बिल्कुल सही भाई, अब सीसा कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, सोच के देखो, अगर तो वो बोलता वाई एक्सेस के ऊपर तो हम बोल देते 0, बट उसने बोला एक्स एक्सेस के ऊपर, तो आपने सिर्फ 0 पढ़ा हुआ था, आपने 0 को हटा मारा था, आपने 0 बोल दिया, क्या फ़ायदा हुआ। अब समझ आ रहा है कि अगर मैं एक्स की बात करूँ सक्षम, तो वो क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, इसके ऊपर तो कोई भी नंबर आ सकता है ना एक्स का। अगर उसने बोला कि वाई एक्स, जब बोलता होता ऑर्डिनेट क्या होता, तो फिर हम बोलते थे। सिंपल सी चीज़ है, बस समझते जाना है। यही चीज़ें तो आपने कोटे नहीं मारी ना, इसी से तो पता चलेगा कितनी समझ बिल्ट हुई है। अब ये भी मत सोचना कि इसको याद करके जाएंगे ये सेम सेम आ जाएंगे, इसको समझना ज़रूरी है। जो बाद में कर रहा हूँ उसको समझना ज़रूरी है। वहाँ पे ऑर्डिनेट लिखा होगा तो भाई फिर 0 ही आएगा, अब सीसा लिखा था तो नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप देखो आ गया क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब मुझे बताओ सक्षम, देखो पहले देखो फिर लिखना, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब बोलो क्या होगा आपसे, क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होता है बोलो, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस नहीं, वाई का पॉइंट, और वो एक्स के ऊपर वाई का पॉइंट क्या होता है 0। बिल्कुल सही, ये चीज़ें आपकी पक्की कर रहा हूँ बस मैं धीरे धीरे करके। ये ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है कि गलती इसी में होनी है, हार्ड वाले आपने 2 मिनट लगाने करके परा करने हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो आपके छूटेंगे। तो चलें जी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट। सबसे आसान क्वेश्चन जी सर, ओरिजिन। बिल्कुल, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस आके मिलती हैं। तो एक ही तो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे दोनों आके मिलती हैं। अनिकेत समझ आया, ठीक है। तो कहता वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई आके मिलती हैं, तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा भाई ओरिजिन। तो ये ओरिजिन जो है ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे आके दोनों एक्सेस मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं 0,0। आंसर सी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। कोई डाउट किसी को, इजी अभी चल रहा है ना, इजी क्वेश्चन, जस्ट अ बेस बिल्डिंग है ना। अरे सुनते जाओ बेटा, वैसा भी इंग्लिश का मैं नहीं कर सकता ना कुछ, तो करनी पड़ेगी खुद से। चले नेक्स्ट, नहीं के चले नेक्स्ट, चल। कहता अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। अरे सर सर नहीं करना, मैं पूछूं, हाँ बोथ, मैं पूछ, फिर वही बात यार,
विल लाई इन, कहाँ पे लाई करेंगे वो? थर्ड क्वाड्रेंट पे। ऐसे सर सर मत करा, अगर मज़ा नहीं आता। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना। फिर मैं तेरे से ही पूछूंगा, फिर कोई नहीं बोलेगा, फिर तेरे से सर नहीं निकलना। ये तो सिंपल सा सवाल था। इट जस्ट अ बेस बिल्डिंग, मेरी बात याद रखो, सिर्फ आपका बेस बिल्ट हो रहा है। तो थर्ड में दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इजी हो गया। चले नेक्स्ट, लिखो आराम से, जल्दी नहीं करनी हमें। चले नेक्स्ट। चलो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना और सर सर नहीं करना, जब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। कहता है इफ़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, किसी चीज़ का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज, नो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? हाँ जी सक्षम बताओ। सी ऑप्शन क्या है? क्या वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा? फिर अभी तो तूने बोला, अब तूने ये थोड़ी बात होती, हाथ खड़ा करके बोल रहा है नहीं है सही है, नहीं है सही है। सोच ले। सी आंसर सही है? नहीं यार, सोच के जवाब दे। सी ही है। तो अगर y कोऑर्डिनेट का पॉइंट 0 है तो इसका मतलब y की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे कहीं, तो y तो यहीं रह गया, तो फिर यहाँ तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो वो किस पे लाए करेगा? हमेशा x एक्सिस के ऊपर क्या करेगा? लाए करेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो एक क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछ सकते हैं हम। अब शीशा 0 कर दिया, ऑर्डिनेट 0 कर दिया, x 0 तो y आएगा, उसने बोला y 0 है तो क्या आएगा। एक ही सवाल चल रहा है तब से, 8 क्वेश्चन आ गए, 8 क्वेश्चन सेम ही है, बस कहानी बदल दी हुई है इंग्लिश घुमा घुमा के। यही तो आपको हर तरह से समझाना था, और सक्षम के 90% गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि बस हाथ खड़ा करना और सर सर करना है, देखना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम। रेस थोड़ी है कोई, यही तो प्रॉब्लम है इसकी। तेरी बार समझाया, समझ नहीं। चले नेक्स्ट। अब मुझे जवाब देना सक्षम, ध्यान से। कहता है एक पॉइंट है -5,2, ये आपको भी आया था बुकलेट में सीरीज में, और एक पॉइंट है 2,5। मुझे बता 5,2 बिना सोचे सिर्फ पॉइंट देख के बता, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? 5,2 -5,2 हैं? अरे आंसर नहीं पूछ रहा मैं, मुझे बता -5,2 किस में लाई करेगा? कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? सेकंड में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ जी अनिकेत बताओ, जो सेकंड पॉइंट है 2, -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में, बिल्कुल सही, 2, -5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो समझ ना आए तो भाई पॉइंट बना लेना, उसके साथ इसको कंपेयर कर लेना और कर लेना। तो ये बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है कुछ भी आंसर करते जाओ और बस करते जाओ। सिर्फ आपने आंसर लिखना है लाई इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले सेकंड में फिर फोर्थ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ओके जी, अब ध्यान से देखना, अभी आ गया आपका क्वेश्चन जो आपने डाउट पूछा था मेरे से। कहता इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस, तो मैं P पॉइंट लिख रहा हूँ। P पॉइंट हमारे पास है -2,3 एंड Q पॉइंट हमारे पास है 3,5। देन अबसीसा ऑफ P, तो कहते हैं P का अबसीसा बताओ सक्षम, P का अबसीसा क्या है? हाँ जी बिल्कुल सही। कहते P का अबसीसा, बीच में कौन सा साइन है बोलो? ये कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस डालेंगे, माइनस
अब सीसा ऑफ क्यू, तो बात बताओ -3, क्यू का सीसा क्या है -3, तो बोलो पूछा कि ये क्या आंसर आएगा, समझ आया। तो जिसका उसने बोला उसका अब सीसा उठा लिया, जो ऑर्डिनेट उठा लिया, बीच में जो साइन है उसको एज इट इज रहने दिया, और फिर उसके बाद अब सीसा ऑर्डिनेट अपने हिसाब से उठा लिया। तो -2 + 3 कितना आंसर आएगा बोलो 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया जी। ये हमने क्या लिखा है, अब सीसा ऑफ P माइनस अब सीसा ऑफ Q, ये लिखा है अब तक हमने, और इसका हमने क्या लिखा है, आंसर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अब इसका क्वेश्चन देखो, कहता अब सीसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। अब सीसा पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में, फोर्थ में, फर्स्ट में ओनली या सेकंड में ओनली। हाँ जी सर, बिल्कुल सही जवाब। अरे अब सीसा पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो अब सीसा मतलब एक्स एक्सेस, तो इसमें दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसने बोला अब सीसा किस में पॉजिटिव होता है, तो इट इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किस में नेगेटिव होगा फिर बोलो, सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड एंड थर्ड में क्या हो जाएगा अब सीसा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा, सर यही तो चीज़ करवा रहे हैं ना हम, कुछ नया करवा ही नहीं रहे, यही तो घुमा रहे हैं तब से। आया समझ, आंसर लिख लिया। चलिए जी नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में अभी इसमें पूछा था आपने डाउट हमसे। कहता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस। तो आप आज मैं इसको आपको बेस समझाता हूँ, फिर हम एक शॉर्टकट समझना हमने, हम सिर्फ उसी से आंसर देंगे, हमने ज़्यादा सोचना ही नहीं। ये पेपर में आता है पक्का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो आपकी इस बुक में भी है, तो इसलिए तो फिक्स ही हो गया भी आना ही आना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है, देखो कौन सा पॉइंट है, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। इसको मान लो ये 1 है, यहाँ पे के 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4। तो एक पॉइंट है 3,4 जिसको हमने यहाँ पे बना दिया। कौन सा पॉइंट था, 3,4। अब उसने बोला है कि इसका डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से। तो मान लीजिए इस पॉइंट से हम वाई की तरफ चलना शुरू करा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा बताओ, जितना ना, यही तो गलती करी ना, 4 सर ऊपर को है, इधर हम कितना गए देखो, 1, 2 और 3। थोड़ी सी बात समझ आई। मान लो ये पॉइंट है, आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी दूरी वाई से कितनी है, तो हम वाई की तरफ चल पड़े। तो जब हम चले तो ये कितना डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है, यस और नो बोलो, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। कोई बंदा यहाँ से इधर को जाएगा और कोई बंदा यहाँ से इधर को जाएगा, बराबरी तो जाएगा। तो याद रखना अगर उसने बोला वाई एक्सिस, आपका आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट। चुप चपीते लगा देना, ज़्यादा सोचना नहीं। अगर उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा, कहाँ से पूछा, वाई एक्सिस से, मैं लिख रहा हूँ, इफ परपेंडिकुलर distance asked from y axis, कहाँ से पूछा, then the answer is x axis, not 3, then the answer is x coordinate। अगर उसने पूछा कि y से कितना डिस्टेंस होता तो आप आंसर क्या दोगे, x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 3। अगर उसने यहाँ पे x की जगह लिखा होता, y की जगह लिखा होता x एक्सिस, आपका आंसर क्या होता, y कोऑर्डिनेट, दैट इज
बात समझ आई कि नहीं? अब मान लीजिए उसने पूछा कि बताओ इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो जो ये डिस्टेंस है वो इसी के बराबर तो है, तो 1 2 3 और 4। तो अगर उसने एक्स से बोला तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, अगर वाई से बोला एक्स हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, याद रख लेना, पक्का 1 नंबर आएगा, वरना पेपर में बच्चे घूम ही रहते हैं इस क्वेश्चन को देख। आपने भी ये डाउट पूछा था ना, एक ये पूछा था, किससे पिछले वाला पूछा था, मैंने बोला था दोनों क्वेश्चन आएंगे इसमें। याद हो गया, समझ आया? अगर वाई एक्सेस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर, अगर एक्स एक्सेस होगा तो इसको नोट डाउन कर लो।